पहला वैशाख। पहला वैशाख का त्योहार पूरे भारत में अलग अलग नामों और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। वहीं बंगाल में नववर्ष को नववर्षो कहते हैं, जिसमें नवो का मतलब नया और वर्षों का मतलब साल होता है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को शुभ नववर्षो, शुभ नववर्ष कहकर नए साल की बधाई देते हैं। इस दिन पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। उल्लेखनीय है कि पहला वैशाख के दिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मनाई जाने वाली शोभा यात्रा को यूनेस्को द्वारा सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आमतौर पर यह दिन हर वर्ष 14 अप्रैल या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। यह त्योहार 15 अप्रैल को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में बंगाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। दो कहानियां। भारत सहित बांग्लादेश में बंगाली नववर्ष मनाने के पीछे मुख्य रूप से दो कहानियां प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार मुगल शासन के दौरान बंगाली समुदाय से इस्लामी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक कर संग्रह किया जाता था। हिजरी कैलेंडर एक लूनर कैलेंडर है जो चंद्रमा की गति से मेल खाता है। ऐसे में हिजरी कैलेंडर का नया साल सौर कृषि चक्रों के साथ नहीं मिलता था। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बंगाली नववर्ष का पर्व सबसे पहले 15वीं शताब्दी में मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में फसल की कटाई के समय शुरू की गई एक परंपरा थी। उस दौर में इस त्योहार को बंगबाड़ा के रूप में मनाया जाता था। बाद में बादशाह अकबर ने शाही खगोल शास्त्री फतुल्लाह शिराजी को लूनर इस्लामिक कैलेंडर और सौर हिंदू कैलेंडर को मिलाकर एक नया कैलेंडर बनाने का आदेश दिया। इस नए कैलेंडर को फसली शान फसल कैलेंडर का नाम दिया गया। कई इतिहासकारों का मानना है कि फसली शान कैलेंडर से ही बंगाली कैलेंडर की शुरुआत हुई। माना जाता है कि कालांतर में बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां ने आधिकारिक रूप से बंगाली कैलेंडर घोषित करते हुए वैशाख के पहले दिन को बंगाली नववर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया और नवाब मुर्शिद कुली खां ने बंगला कैलेंडर शुरू करने के लिए अकबर की राजकोषीय नीति का इस्तेमाल भी किया। हालांकि बंगाली कैलेंडर के वास्तविक उद्भव पर आज भी संशय बना हुआ है। बंगाली कैलेंडर से संबंधित एक अन्य स्रोत के मुताबिक अकबर के शासनकाल से काफी पहले 7वीं शताब्दी में शशांक नाम के शासक के समय से ही बंगाली कैलेंडर का अस्तित्व है, जिसके साक्ष्य बंगाल के बांकुड़ा जिले में स्थित टेराकोटा मंदिरों में मिलते हैं। यह एक शिव मंदिर है जिसकी दीवार पर बंगबाड़ा या बंगला साल उल्लेखित है। वहीं बंगाल के कई गांवों में लोगों का मानना है कि देश के बाकी हिस्सों की तरह बंगाली कैलेंडर का उद्भव भी विक्रम संवत या हिंदू कैलेंडर की तरह विक्रमादित्य द्वारा ही हुआ है। जहां विक्रम संवत 97वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया, वहीं बंगाली कैलेंडर की शुरुआत 593वीं शताब्दी में हुई। वर्तमान में बंगाली कैलेंडर संस्कृत ग्रंथ सूर्य सिद्धांत पर आधारित है। यही कारण है कि इस कैलेंडर में सभी महीनों का नाम संस्कृत में अंकित है। यह कैलेंडर काफी हद तक विक्रम संवत से मेल खाता है, जिसकी वजह से नववर्ष और दुर्गा पूजा सहित ज्यादातर त्योहार बंगाल में उसी दिन मनाए जाते हैं जिस दिन पूरे देश में। क्या करते हैं इस दिन? भारत में पहला वैशाख का पर्व ज्यादातर पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा और त्रिपुरा में मनाया जाता है। इन राज्यों में इस पर्व को नववर्ष, नया साल कहते हैं। पश्चिम बंगाल में इस दिन घरों की सफाई होती है, जिसके बाद घरों के मुख्य द्वार, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर अल्पना अर्थात चावल के आटे की रंगोली बनाई जाती है।
इस दिन लाल और सफेद रंग से स्वस्तिक बनाना भी काफी शुभ माना जाता है। पहला वैशाख के दिन सुबह सुबह नदी में स्नान करने की परंपरा है, जिसके बाद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के गाने पर लोक नृत्य आरंभ किया जाता है, जिसे प्रभात फेरी के रस्म के नाम से जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से प्रथम पूज्य गणेश और सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। इस दिन कई लोग बंगाली कैलेंडरों का वितरण भी करते हैं। वहीं त्रिपुरा सहित पूर्वी भारत में पहला वैशाख के दिन सभी श्रद्धालु स्नान करने के बाद नए वस्त्र पहनते हैं। इस दिन मंदिरों में कुमारी पूजा और गणेश पूजन होता है। पूजा के बाद महिलाएं एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाते हुए सदा सौभाग्यवती भव की कामना करती हैं। विभिन्न राज्यों में नववर्ष। पहला वैशाख के रूप में बंगाली नववर्ष का पर्व देश के अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। केरल में पहला वैशाख को विशु कहते हैं। यह पर्व केरल में खास उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी श्रद्धालु नए वस्त्र पहनते हैं, आतिशबाजी भी करते हैं। साथ ही इस दिन यहाँ विशुकानी सजाई जाती है, जिसमें फूल, फल, अनाज, वस्त्र, सोना आदि होते हैं। केरल में मान्यता है कि विशु के दिन सुबह सुबह विशुकानी के दर्शन से सुख और समृद्धि आती है। उत्तराखंड में पहला वैशाख को बिखोती महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बिखोती के दिन यहाँ सुबह सुबह पवित्र नदियों में डुबकी लगाई जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगीरथ की घोर तपस्या के बाद बिखोती के ही दिन गंगा धरती पर उतरी थी। इसलिए कई राज्यों में यह दिन गंगा के अवतरण के रूप में मनाया जाता है। असम में पहला वैशाख के दिन ही बोहाग बिहू या रंगोली बिहू मनाया जाता है। असम में बोहाग बिहू को नववर्ष की शुरुआत माना जाता है। वहीं उड़ीसा में इस दिन मनाई जाने वाली महाविषुव संक्रांति उड़िया नए साल का प्रतीक है। वहीं तमिलनाडु में नववर्ष का पर्व पुत्थांडु या पुत्थु वरुषम के नाम से जाना जाता है। तमिल कैलेंडर के अनुसार चिथिराई माह का पहला दिन तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में नया साल जुड़शीतल के नाम से मनाया जाता है। जुड़शीतल के दिन यहाँ लाल चने का सत्तू और जौ के आटे से बना भोजन किया जाता है। वैशाखी का अर्थ वैशाख माह का त्योहार है। यह वैशाख सौर मास का प्रथम दिन होता है। वैशाखी के पर्व की शुरुआत भारत के पंजाब प्रांत से हुई है और इसे रबी फसल की कटाई शुरू होने की सफलता के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा के अलावा उत्तर भारत में भी वैशाखी के पर्व का बहुत महत्व है। पहला वैशाख के दिन होती है दावत। पहला वैशाख के दिन बंगाली लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं। इस दिन घरों में पारंपरिक व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा खान पान में रसगुल्ला, मांस, मछली, कई प्रकार के छेने की मिठाइयां भी शामिल होती हैं। जय श्री राम कृष्ण।